Assalamu alaikum dear students. Here is your math teacher Amir Haider Memon at Bera Foundation College, Nosharo Feroz campus. Today we are going to start our lecture number 6 from exercise first. पहली एक्सरसाइज से पहले चैप्टर से आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं. प्रीवियसली हमने जो लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं उसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी एक्सरसाइज में. तो आज हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे. जो मजीद प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे. तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से. तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है आपको एक्सरसाइज का. हम अभी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ A is equals to 0 2 4 6 8 and B is equals to B is equals to 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9. फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें? A यूनियन B. नंबर फर्स्ट है A यूनियन B फाइंड आउट करना है हमें. सेकंडली हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेकंडली है आपके पास A इंटरसेक्शन B. थर्ड पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड पे वी हैव टू सॉल्व A डिफरेंस B. एंड फोर्थ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें? फोर्थ पे फाइंड आउट करना है हमें B डिफरेंस है. ठीक है, तो ये एलिमेंट्स गिवन है. हमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो गिवन है एक्सरसाइज में. तो आइए देखिए, जो पहला क्वेश्चन है नंबर 1, वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है. यहाँ पर देखें, नंबर 1 है आपके पास A यूनियन B. तो सबसे पहले A यूनियन B को सॉल्व करेंगे. तो इसका सॉल्यूशन पहले A के एलिमेंट्स जो कि लिखे हुए क्वेश्चन में 0 2 4 6 8. देन B के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9. Then you have to solve A union B. A union B, it means you have to write first elements of A 0 2 4 6 8. Then put the symbol of union. Then 1 3 5 7 9. Okay, the answer of A union B will be 1 we have to arrange accordingly in sequence 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये आ गया आपके पास A यूनियन B का आंसर. हमने क्या किया? A और B के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखा है सीक्वेंस में. देन हमें दूसरा नंबर भी सॉल्व करना है, नंबर 2. वो है आपके पास A इंटरसेक्शन B. इसका मतलब कि आपने पहले A के एलिमेंट्स रखने हैं 0 2 4 6 8. देन यू हैव टू पुट द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है तो आप क्या करेंगे? आप इंटरसेक्शन की सिंबल देंगे यहाँ पर. देन यू हैव टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ B. B के एलिमेंट्स भी गिवन है आपके पास 1 3 5 7 9. ओके, देन आंसर क्या निकलेगा B इंटरसेक्शन B का? A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट्स निकालने होते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स निकालने होते हैं. दोनों सेट्स में यू हैव टू चूज द कॉमन एलिमेंट्स, बट देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट, देन द आंसर विल बी नल सेट. आंसर विल बी नल सेट. नंबर 3 देखें. नंबर 3 है आपके पास A डिफरेंस B. A डिफरेंस B का मतलब होता है कि A के एलिमेंट से B के एलिमेंट्स क्या करें? आप माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें. तो यहाँ पर क्या होगा? A के एलिमेंट्स लिख रहे हैं पहले हम 2 4 6 8. Then you have to put the symbol of difference 1 3 5 7 9. होता क्या है डिफरेंस में? जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं वो काट लिए जाते हैं, बाकी जो पहले एलिमेंट्स में बचते हैं एलिमेंट्स वो लिखने पड़ते हैं. लेकिन यहाँ पर देखें कोई भी सिमिलर एलिमेंट्स नहीं है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? पहले एलिमेंट के
मेंबर्स लिखेंगे 0, 2, 4, 6, 8। सेम वे से आप नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे, बल्कि नंबर 4 आपको जाता है होमवर्क में। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8 का आप क्या करेंगे, 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका होमवर्क है, सेम है, इसी तरह से जैसे आपने 3 और 4 किया है, 3 सॉल्व किया हमने डिफरेंस लेस वाला, तो वैसे ही आपको यू हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 9 B/A और A/B, देन क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड द यूनिवर्सल सेट, फाइंड द यूनिवर्सल सेट if A is equals to, if A is equals to 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, and A complement is equals to, A complement is equals to 4, 5, 6, 7, 12, 4, 5, 6, 7, 12। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से ही कॉम्प्लीमेंट ली जाती है। अब देखें, वैसे तो एक सिंपल है प्रॉपर्टी कि आप यूनिवर्सल सेट किस तरह से मालूम करेंगे, आप यूनिवर्सल सेट इस तरह से मालूम कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम यहाँ पर कि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये एक प्रॉपर्टी है, या यूं समझिए कि ये फार्मूला है यूनिवर्सल सेट को मालूम करने का। लेकिन बात को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें अपना। तो यहाँ पर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट दी हुई है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से जो एलिमेंट सेट के मिले हुए वो क्या करने होते हैं, काटने होते हैं, फिर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो बच रहे हैं। तो मतलब ये बचे हुए एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट से काटे हैं हमने, और ये ए एलिमेंट है, मतलब ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट आपस में एक साथ मिलाएंगे तभी हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा। तो ये बेसिकली इस तरह से मालूम किया जा सकता है कि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए के भी एलिमेंट्स गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट्स गिवन है। तो यहाँ पर हम पहले ए के एलिमेंट्स लिख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स 4, 5, 6, 7 और 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट 1, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 9, 12। तो ये आ रहे हैं आपके पास एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट आपका इस तरीके से मालूम किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू, if a is equals to 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, b is equals to 2, 4, 6, b is equals to 2, 4, 6, 8 and 10, 8, 10, and c is equals to 3, 6, 12, 18, 21,
3, 6, 12, 18 एंड 21। ठीक है, करना क्या है हमें? प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करनी है। अगर आप अपना बुक पेज नंबर खोलें जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स दी हुई है, तो वहां पर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बुक पेज नंबर 15 पे दी हुई है। बुक पेज नंबर 15 पे आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन and second is commutative property of intersection. So here we have to prove the commutative property of intersection. So I am writing here the commutative property of intersection. Commutative property of intersection. A intersection B is equals to B intersection A. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कह रही है कि पहले आप सेट्स को अकॉर्डिंगली इंटरसेक्ट करवाएं, फिर रिवर्स करके इंटरसेक्ट करवाएं, तो दोनों का जो आंसर होगा वो सेम आएगा। प्रूव करके देखते हैं ये प्रॉपर्टी। पहले हमें क्या मालूम करनी है? हमें पहले मालूम करनी है A इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले हमें A के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे 1, 3, 5, 7, 9। We have to put the symbol of intersection और B के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सिमिलर एलिमेंट्स, इसमें कोई भी सिमिलर एलिमेंट्स नहीं है, तो ये इसका जवाब आएगा नल सेट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब आ रहा है नल सेट आ रहा है। अगर राइट हैंड साइड का भी जवाब नल सेट आएगा तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज प्रूव्ड। ठीक है, तो हमें पहले B के एलिमेंट्स लिखने हैं 2, 4, 6, 8, 10। Then we have to put the symbol of intersection and write the elements of A 1, 3, 5, 7, 9. Again, we have no any common elements in these two sets, so that the answer will become as null set, or you can write it as a null set. So you have seen here A intersection B is equals to B intersection A, hence proved। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास प्रूव हो गई। सेम वे से आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी गिवन है। जिसमें क्या गिवन है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो अब हम अपना 12 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और क्या आपको बातें समझ में आ रही होंगी? Question number 12. Question number 12 says that if A is equals to 3, 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12 and 15, comma B is equals to 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16 and 20. C is equals to 5, 10, 10, 15, 20. 5, 10, 15 and 20. Then what you have to find? Then prove the associative property union of sets. Then prove the associative property of union of sets. Okay, there are also two types of associative property. One is associative property of intersection and one is associative property of union. So here we have to find the associative property of union of two sets, union of sets. So here I am solving, here I am writing the associative property of union.
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी of union. Okay, associative property of union is A union B union C is equals to A union B union C. Okay, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये आप लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आप यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख लें, राइट हैंड साइड इधर लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। तो अब हमें क्या करनी है, अब हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है बी यूनियन सी। तो बी के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे पहले 4 8 12 16 and 20. Then we have to put the symbol of union and write the elements of C 5 10 15 20 5 10 15 and then 20. Then we have to unite them together 4 5 8 10 10 12 15 16 and then 20. ओके, यहाँ पर हमने देखें अच्छा बी यूनियन सी, तो हमने सीक्वेंस में एलिमेंट्स लिखने हैं। इसके साथ हमने क्या करवानी है, ए यूनियन बी यूनियन सी करवानी है। अब हमें इसी के साथ बी यूनियन सी, तो हमें सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15। यूनियन है बीच में तो हमने यूनियन दे दी। बी यूनियन सी के एलिमेंट्स ये पड़े हुए हैं 4 5 8 10 12 15 16 एंड 20। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको मजीद ए यूनियन बी यूनियन सी को सीक्वेंस में लिखना है 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 एंड देन 20। तो ये आपके पास एक साइड का जवाब ये आ रहा है, एक साइड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आ रही है। सेम वे से आपने क्या करनी है, राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। सेम वे से क्या करना है, you have to find the right hand side. right hand side यहां पर प्रूव की जा रही है। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी बात क्लियर नहीं है आपकी, तो आप क्या करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछें कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही। अब हम क्या राइट हैंड साइड सोल्व करने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर सबसे पहले ए यूनियन बी सोल्व करेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12 15। यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं 4 8 12 16 एंड 20। तो ए यूनियन बी का जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 3 4 6 8 9 12 15 16 एंड 20। इसी के साथ आपने क्या करवानी है, ए यूनियन बी के साथ यूनियन करवाने हैं सी के एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी का तो ये जवाब आ रहा है 3 4 6 8 9 12 15 16 एंड 20। इसके साथ यूनियन में एलिमेंट्स रखने हैं आपने सी के, तो वो मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर। यूनियन के सी के एलिमेंट्स है आपके पास 5 10 15 एंड देन 20। अब इसका जो आंसर आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो है 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 एंड देन 20। ठीक है, अब देखें 3 4 ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों क्या है, सिमिलर है आपके पास। ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपके पास राइट हैंड साइड। तो यहां पर देखें ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं राइट हैंड साइड के, तो यहां पर लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड। हैंड्स प्रूव्ड, ये बात क्या हो गई, हमारी प्रूफ हो गई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है आपस में।
होप के आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो रही है। सारे क्वेश्चन तकरीबन हमने एक्सरसाइज के सॉल्व कर दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो था वो था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करके स्विच करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 पर। तो कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आ रही हो इस चैप्टर से, इंशाल्लाह अब हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। जो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो ये आपको टेस्ट भी दी जाएगी, तो वो भी आपको सॉल्व करके देनी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।